नमस्कार मुनिमाई चरण पात्र आपण मानकु आम चैनल को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आम आरंभ करवा प्री समेटिव असेसमेंट 1 शिक्षा विकास समिति ओडिशा तरफ आसीथिबा 2022-23 परीक्षार क्लास 9 आम पढ़ा थर्ड लैंग्वेज हिंदी। आसतु देखा आमर प्रथम प्रश्न, किंतु दयाकोरी आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलुनी। आसतु जीवा दुर्जन व्यक्ति को किसके साथ तुलना किया गया है? किसके साथ तुलना किया गया है? कुम्हार का कुंभ के साथ। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या बार नहीं मिलता? मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। नंबर 3 में क्या दिया है? पद में लाल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को पद में लाल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नंबर 4 में दिया है दही कहाँ रखा गया था? दही कहाँ रखा गया था? सिक्का पर दही रखा गया था। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य है 2 बीज। खेत किसे कहा गया? खेत किसे कहा गया? मनुष्य के शरीर को खेत कहा गया है। इसका प्रभाव नहीं होता चंदन वृक्ष पर। सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? कुसंग के साथ तुलना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 9 पर क्या दिया है? कौन अपना काम बिगाड़ता है? कौन अपना काम बिगाड़ता है? हमारा जो बिना सोच विचार के काम करता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या टालने पर नहीं टलता? क्या टालने पर नहीं टलता? हमारा दुख टालने पर भी नहीं टलता। ठीक है, नंबर 11 दिया है किसान ने एक दिन में कितना बार भगवान का नाम स्मरण किया? कितना बार? हमारा 3 बार स्मरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? विष्णु लोक लौट गए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वसुधारा किसे अभाग्य कहती है? वसुधारा किसे अभाग्य कहती है? राहुल। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वसुधारा क्या धोने को बात करती है? क्या धोने को बात करती है? हमारा मल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नयन नीर, यहाँ पर बोला गया है नयन नीर का अर्थ क्या है? आंसू। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, वह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? किसके मस्तक पर? शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। ठीक, इसके बाद यह है जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है धर्म पुरुष। नेक्स्ट, थका मादा शरीर क्या चाहता है? आराम चाहता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पापू ने किसके जीवन में प्रवेश कर लिया? किसके जीवन में प्रवेश? पापू ने किसके जीवन पर प्रवेश कर लिया? मजदूरों के। ठीक है, तो 20 नंबर में दिया है जहाँ समय फाजिल पड़ता है वहाँ किसका काम शुरू हो जाता है? शैतान का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शैतान का। ममता किसकी पुत्री थी? ममता किसकी पुत्री थी? ममता किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि। ठीक है, किसने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए? मुगल ने। ठीक है, ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। क्यों बैठी थी? क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
हाँ 24 नंबर में दिया है कौन अवाक खड़ा था, अश्वरोही अवाक खड़ा था। किसकी स्मृति में ममता की झोपड़ी की जगह पर गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया? तो ये होगा इस जगह पर हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। ठीक है नेक्स्ट। हाँ 26 नंबर में दिया है जेलर रामप्रसाद जी कौन सी जेल के जेलर थे? कौन सी जेल के जेलर थे? लखनऊ के। ठीक है नेक्स्ट दिया है कौन सी जेल को छोड़कर सब जेल कबूतरों से भरी रहती थी? कबूतरों से भरी रहती थी। अल्मोड़ा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी अल्मोड़ा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सी जेल की कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था? कौन सा होगा? देहरादून बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न। लेखक के 29 नंबर में देखते हैं लेखक के अकेलेपन में के संगी साथी कौन थे? कौन थे? हमारा होगा जीव और कीड़ों मकोड़े। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 30 नंबर दिया है लेखक किसको स्वागत नहीं करते थे? सांपों का स्वागत नहीं करते थे। चंद्रबिंदु का प्रयोग किसके साथ होता है? चंद्रबिंदु का प्रयोग किसके साथ होता है? केवल स्वरों के साथ होता है। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न। 32 नंबर में क्या दिया है? भाषा बोलने और लिखने में गलती न होने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है 33 नंबर हमारा 33 नंबर में दिया है जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता है, कहीं कोई अवरोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर। ठीक नेक्स्ट। अर्धव्यंजन वर्णों के रूप कितने प्रकार से बनते हैं? अर्धव्यंजन कितने प्रकार से बनते हैं? 4 प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर दिया है नासिक अल्पप्राण द्विष्टय सघोष वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हमारा किसे कहते हैं? म को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? संस्कृत ने आए हुए शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। किसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ले होने पर होता है? तो ये होगा हमारा बिंदु। ठीक है नेक्स्ट देखते 38 नंबर जिस शब्द में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवकारी शब्द कहते हैं। अवकारी शब्द कहते हैं। अवकारी शब्दों को और क्या कहते हैं? अवकारी शब्द को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति जाति द्रव्य समूह या भाव को बोध करता है उसे हम कहते हैं संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कमला। ठीक है।